गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं मंजू आचार्य आपको वसंत भाग 3 का पाठ 1 ध्वनि पढ़ाने और समझाने जा रही हूँ। बच्चों, ध्वनि का अर्थ है शोर या आवाज। बच्चों, इस कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस कविता में कवि ने बहुत ही कम शब्दों में अपने मनोभावों को व्यक्त किया है। कविता में कवि ने छिपे हुए तरीके से प्रकृति और नवयुवकों को एक समान बताया है। बच्चों, कविता का सार पढ़ने से पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। सबसे पहले है अंत। अंत माने मृत्यु, मृदुल, कोमल, पात, पत्ते, गात, शरीर, स्वपन, सपना, मृदुल, कोमल, कर, हाथ, फेरूंगा, फिराऊंगा या छू लूंगा, निंद्रित, सोई हुई, प्रत्यूष, प्रातःकाल या सवेरा, मनोहर, मन को हरने वाला या सुंदर, पुष्प, फूल, तंद्रालस। बच्चों, ये दो शब्दों से मिलकर बना है तंद्रा प्लस में आलस, यानी तंद्रा का अर्थ होता है नींद और आलस का अर्थ होता है आलस्य, यानी नींद में अलसाया हुआ। बच्चों, नींद में अलसाया हुआ क्या होता है? जब हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती और हम नींद की खुमारी में होते हैं, उसे कहते हैं हम तंद्रालस। लालसा, इच्छा, नव, नया, अमृत, सुधा, सहर्ष, खुशी, सींच दूंगा। बच्चों, सींच दूंगा का अर्थ होता है किसी भी पौधे को बड़ा करना, उसको उगाना। आप अपने घर में कोई भी पौधा उगाते हैं, उसमें प्रतिदिन जो पानी देते हैं उसे सींचना कहते हैं। अब आपको समझ में आया सींचना क्या है? आगे देखिए द्वार। द्वार माने दरवाजा, अनंत, जिसका अंत कभी न हो। अंत, अंत माने मृत्यु। ये बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था। आइए अब हम इस कविता का सार जानते हैं। बच्चों, कवि आशावादी हैं और इस कविता में कवि जो हैं प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना तथा आशावाद का चित्रण करते हैं। यह कविता निराशा में डूबे मन को हिम्मत बंधाने वाली है। वसंत, आशा, विकास तथा नवनिर्माण का प्रतीक होती है। कवि कहता है कि अभी अभी तो उसके जीवन में वसंत ऋतु आई है, इसलिए अभी उसके जीवन का अंत नहीं हो सकता। वसंत के आते ही प्रकृति में सर्वत्र सुंदरता छा जाती है। बच्चों, आपने देखा होगा जब वसंत ऋतु आती है तो आपके घर के आसपास जितने भी बाग बगीचे होते हैं वहाँ चारों ओर हरियाली छा जाती है और हरियाली छाने से सभी जो प्राकृतिक वस्तुएं वो सुंदर दिखाई देती हैं। कहने का अभिप्राय है जो प्रकृति है वो हरी भरी हो जाती हैं। डालियां जो हैं वो कलियों से लद जाती हैं। कवि का जीवन भी वसंत के आगमन से बदल गया है। बच्चों, यहाँ वसंत के आगमन का मतलब है कवि जो है उस पर नव यौवन आ गया है। वह नींद में डूबी अलसाई कलियों को जगाना चाहता है। कहने का अभिप्राय है जो अभी नवयुवक अपने आलस्य को नहीं तोड़ पाए, उस नई पीढ़ी को निर्माण और विकास के मार्ग पर लाना चाहता है। कौन? कवि।
कविता में प्रतीकों के माध्यम से कवि युवा पीढ़ी को अमरता के मार्ग पर अर्थात महानता के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। कर्तव्य करते हुए ही हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इस गूढ़ तथ्य को कवि ने प्रतीकों के माध्यम से इस कविता में प्रकट करने का प्रयास किया है। बच्चों, आइए अब हम कविता को समझने का प्रयास करते हैं। सरल शब्दों में इस कविता का सरलार्थ क्या है? अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। बच्चों, कवि जो हैं इस कविता में कहना चाहते हैं कि प्रकृति में वसंत ऋतु का आगमन होने से अभी उसकी प्राकृतिक सुंदरता नष्ट नहीं होगी। प्रकृति कहती है कि उसके जीवन में सुंदर और कोमल वसंत ऋतु का अभी आगमन हुआ ही है। वसंत के आने से सभी ओर वन उपवन में सुंदरता बिखरी हुई है। आगे देखिए बच्चों, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। बच्चों, वसंत ऋतु के आने से पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्ते फूटने लगे हैं। हरे हरे ये पात का मतलब है, पात माने पत्ते, यानी पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्ते फूटने लगे हैं। इन हरे भरे पेड़ पौधों पर कलियां खिलने से इनका शरीर बड़ा ही कोमल दिखाई देता है। डालियां कलियां कोमल गात, गात का मतलब बच्चों आपको बताया मैंने शरीर। तो जो छोटी छोटी डालियां हैं, जो छोटी छोटी कलियां उस पर दिखाई दे रही हैं, उनका शरीर बड़ा ही कोमल दिखाई दे रहा है। वसंत ऋतु कहती है कि अब तक मुरझाए हुए पेड़ पौधे सोए हुए से लगते हैं। अब प्रकृति स्वयं वसंत ऋतु के आने पर किसी सपने की तरह, स्वपन माने बच्चों सपना, मृदुल कर, मृदुल माने कोमल, कर माने हाथों से। अब प्रकृति वसंत ऋतु के आने पर किसी सपने की तरह अपने कोमल हाथों से सोई हुई कलियों को स्पर्श करेगी। प्रकृति के स्पर्श करने से, स्पर्श करने का मतलब होता है बच्चों छूने से, कलियां जो हैं वो खिल उठेंगी। यह समय उनके जीवन में एक सुंदर सवेरे की तरह होगा। बच्चों आगे देखिए, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। बच्चों, प्रकृति कहती है कि मैं बाग बगीचों में नींद में अलसाए फूलों से आलस्य में रहने की इच्छा को खींच लूंगी, अर्थात उनमें स्फूर्ति का संचार कर दूंगी। पुष्प पुष्प में तंद्रालस, तंद्रालस का आप बच्चों को बताया था मैंने, क्या? नींद की खुमारी। तो यहाँ पर क्या कह रही है प्रकृति कि मैं बाग बगीचों में नींद में जो अलसाए फूल थे उनसे उनके आलस्य में रहने की इच्छा को खींच लूंगी। बच्चों, कड़ाके की ठंड पड़ती है और उस कड़ाके की सर्दी में जो पत्ते होते हैं वो मुरझा जाते हैं, इसलिए उनको क्या कहा गया है? अलसाया हुआ।
अब क्या आ गई है, वसंत ऋतु आ गई है, तो वो उसमें क्या भर देगी, उनमें स्फूर्ति का संचार कर देगी। क्या कह रही है ये वसंत ऋतु, जिस प्रकार मैं हमेशा नई बनी रहती हूँ, नवजीवन यानी नए बने रहना, जिस प्रकार मैं हमेशा नई बनी रहती हूँ, उसी प्रकार उनमें भी नवजीवन रूपी अमृत पैदा कर दूंगी यानी भर दूंगी। प्रकृति कहती है कि मैं उन सभी फूलों पत्तों को अपना अनंत सौंदर्य दिखा दूंगी, अर्थात प्रकृति सदैव सुंदर बनी रहती है, उसकी सुंदरता कभी नष्ट नहीं होती, उसका कभी अंत नहीं आता। प्रकृति कहती है कि उसका वसंत रूपी सौंदर्य अभी शुरू ही हुआ है। बच्चों, आपने पाठ को समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।